वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट प्राइसिंग मॉडल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। वैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे एसईओ हो गया, एड्स मैनेजमेंट हो गया, लीड जनरेशन का हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया। आज के इस वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग सर्विसेज के अराउंड उनके प्राइसिंग मॉडल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो भी थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा कि किस टाइप से आपको प्राइसिंग मॉडल्स रखना चाहिए, कहां पर प्लस कहां पर माइनसेस होते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस ओनर है तो देख लीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का प्राइसिंग मॉडल आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। सर्विस हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग रहेगी। फ्लैट रिटेनर, जो कि एक काइंड ऑफ मंथली रिटेनर होता है और ये मोस्ट कॉमन है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इजी टू सेल होता है, बिकॉज हर किसी को लगता है ठीक है 1 महीने या 2 महीने तक देख लेते हैं सर्विसेज लेकर, अगर चीजें ठीक होंगी तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना इस प्राइसिंग मॉडल के ऊपर बहुत ज्यादा आसान होता है। टिपिकल जो रेंज होती है इस प्राइसिंग मॉडल की स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो लोकल लीड जेन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिम्स हैं या फिर कोई डेंटल क्लिनिक है एक ब्रांच वाला, या कोई एस्थेटिक क्लिनिक हो गया, तो इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं इनमें जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती हैं एजेंसीज, वो अप्रोक्सीमेटली 15 से 25 हजार रुपए पर मंथ चार्ज करती हैं, जहां पर वो एक लैंडिंग पेज और एड्स जो है वो पर मंथ के लिए मैनेज करते हैं। इनका बजट भी कम ही होता है। अगर मैं टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बजट 80 हजार से 1.5 लाख रुपए के बीच में वैरी करता है इनका मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में, बिकॉज ये लोकल लीड जनरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ बिजनेसेस थोड़े से ग्रोइंग बिजनेसेस होते हैं, जिनका एक बेस बना हुआ होता है और लीड्स उनकी आ रही होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट उनको और ज्यादा थोड़ी सी लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन बिजनेसेस के लिए जनरली जो एजेंसीज हैं रिटेनर बेसिस पे 35,000 से लेकर 65,000 के बीच में जो है वो चार्ज करती हैं। इसी तरीके से तीसरे जो टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं या कॉर्पोरेट्स होते हैं, यहाँ पर भी सर्विसेज यही होती हैं, लैंडिंग पेज की सर्विसेज ही होती हैं, एड्स की ही सर्विसेज होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रांडिंग ओरिएंटेड सर्विसेज होती हैं। क्रिएटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, प्रोसेस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, प्रेजेंटेशन, नंबर्स, डेटा, इन सारी चीजों के ऊपर, सिस्टम्स, ऑप्स, फनल्स, इन सारी चीजों के ऊपर इतना ज्यादा फोकस होता है ना कि यहाँ पर जो एजेंसीज है वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करती है। प्लस ऑपरेशनल लेवल पर काफी कस्टमाइजेशन जो है वो होते हैं, जैसे अकाउंट मैनेजर वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रॉपर होंगे, प्रॉपर मीडिया बायर्स वगैरह होंगे। तो एक प्रॉपर टीम जो है वो काम करती है इन टाइप की कंपनीज और कॉर्पोरेट्स के लिए। तो यहाँ पर भी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली 65,000 से 4 लाख के बीच में चार्ज जो है वो करती हैं। और यहाँ पर जो मीडिया बायर्स होते हैं वो हायर बजट को मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड के साथ साथ जो अवेयरनेस बेस्ड मैट्रिसेस होती है, ब्रांडिंग बेस्ड मैट्रिसेस होती हैं, उनकी उनको नॉलेज होती है, मीडिया प्लान वगैरह की अच्छी नॉलेज होती है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर जो कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स हैं वो इतना अमाउंट पे कर देती हैं। अच्छा, इन कंपनीज और इन कॉर्पोरेट्स को अगर आप ऑनबोर्ड करते हैं तो ये लंबे समय तक आपके साथ रहते हैं। इनकी वेंडरशिप में ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने आपको ऑनबोर्ड किया और 2 मंथ्स के बाद आपको ऑनबोर्ड कर दें, बहुत रेयर सिनेरियो है। तो अगर आप ऐसी कंपनीज के साथ काम करते हैं तो मिनिमम 1 ईयर तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये मल्टीपल टीम्स के साथ काम करते हैं। इनकी हो सकता है कि इन हाउस टीम हो, आपकी अपनी एजेंसी की टीम हो, तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो ठीक ठाक होती है और आप अपनी भी एजेंसी का रेवेन्यू प्रिडिक्ट कर पाते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि ये ब्रांड्स आपके साथ थोड़े लंबे समय तक रहने वाली हैं। इन कंपनीज को ऑनबोर्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज इनके भी अपने क्राइटेरिया जो है वो होते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारी डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज से प्रपोजल्स मंगाती हैं और उसके बाद इनकी टीम उनके ऊपर काम करती है और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किन एजेंसीज के साथ उनको जाना है। बट अगर आप इन कंपनीज के साथ काम करते हैं तो थोड़े सी स्टेबल तरीके से आप काम जो है वो कर पाएंगे। वहीं पर ये स्मॉल बिजनेसेस के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये उतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर थोड़े से भी परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन आता है तो ये शायद अपनी एजेंसीज को ऑफ बोर्ड जो है वो कर दें, या कई बार ये बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। कभी एजेंसी दूसरी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कभी इन हाउस कैंडिडेट रख देते हैं, कभी खुद से भी एड चलाने लगते हैं। तो इनमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इनसे आप ज्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते और इस रेवेन्यू पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करके अपनी एजेंसी की कोई प्लानिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो फ्लैट रिटेनर का ही होता है, बहुत कॉमन मॉडल है और लगभग 60 to 70% ऑफ द एजेंसीज इन्हीं मॉडल्स के ऊपर काम करती हैं। और इस बेल्ट को सर्व करने वाली एजेंसीज भी बहुत ज्यादा है। लोकल जो बिजनेसेस होते हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिनकी लीड जनरेशन करनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड जो एजेंसी का प्राइसिंग मॉडल होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड। ये लार्जर स्पेंडर्स के लिए है, स्टेबल अकाउंट्स के लिए होते हैं, जहां पर पहले से चीजें पता है कि भाई 10 लाख का पर मंथ का तो एक स्पेंड जो है वो मिनिमम होगा ही होगा और ये रिजल्ट इस स्पेंड से आता ही है।
ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप रिजल्ट्स को मेंटेन करके स्केलिंग कर पा रहे हैं तो फिर आप और ज्यादा स्पेंड जो है वो कर सकते हैं। तो इस टाइप के बिजनेसेस में जनरली परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड चार्ज किया जाता है। D2C बिजनेसेस के अंदर भी मेजरली अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड ही चार्ज किया जाता है। तो ये इस टाइप से रहता है कि भाई अंडर 5 लाख हम 15 to 20% ऑफ एड स्पेंड लेंगे विद अ मिनिमम रिटेनर लेट्स से 30K पर मंथ, और उसके बाद जो भी एड स्पेंड हो रहा है उसका 15 to 20% हम लोग लेंगे। 5 लाख टू 20 लाख के बीच में अगर एड स्पेंड हो रहा है देन विल बी चार्जिंग समवेयर अराउंड 10% to 15%। ये नेगोशिएबल होता है, थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। एंड देन इफ द एड स्पेंड गोज अबव 20 लाख रुपीज देन दे चार्ज 6% to 10%। तो मेजरली यही होता है। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि अगर ठीक ठाक स्पेंड हो रहा है 10-12-15 लाख रुपए से ऊपर का एड स्पेंड हो रहा है तो समवेयर बिटवीन 6 to 10% चार्ज होता है। और अगर क्रिएटिव्स वगैरह थोड़े से ज्यादा इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में प्राइसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है और ये 12% to 15% तक पहुंच सकती है। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो क्या है। तो ये वाला प्राइसिंग मॉडल जनरली स्केलिंग ब्रांड्स के लिए होता है। यहाँ पर भी स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा सा मायने रखता है और इस वाले कैटेगरी में बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे आप देख सकते हो SOW जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है दैट इज स्कोप ऑफ वर्क ओनली। तो क्या चीजें करनी है, कितनी पोस्ट करनी है, कितने लैंडिंग पेजेस बनने हैं, कितनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है उसके बेसिस पे कितने कैंपेन्स जो हैं वो बनने हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा कैंपेन्स बनने हैं तो टाइम डेफिनेटली ज्यादा लगेगा, भले उसका एड स्पेंड हर कैंपेन का कम हो, बट अलग अलग सर्विसेज को मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज, टाइम, अटेंशन ज्यादा लगेगा। तो स्कोप ऑफ वर्क क्या है उसके बेसिस पर यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट थोड़ी सी होती है। तो काफी कस्टमाइज्ड है ये, आप बहुत सारी चीजें फिक्स नहीं कर सकते। और अगर आपने प्रोडक्टिफिकेशन कर लिया, फॉर एग्जांपल किसी निश में किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के अराउंड आपने प्रोडक्टाइज कर दिया अपने सर्विसेज को, देन यू कैन स्केल इट टू अ वेरी बिग नंबर। द थर्ड प्राइसिंग मॉडल इज रिटेनर प्लस परफॉर्मेंस बोनस। ये काफी सीरियस लीड जनरेशन बिजनेसेस के लिए होता है और ऐसे बिजनेसेस के लिए होता है जहां पर एजेंसी के पास मैक्सिमम कंट्रोल हो। अब रिटेनर प्लस परफॉर्मेंस बोनस का सीधा सा मतलब यह है कि आपने एक बेस रिटेनर ले लिया टीम अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिसोर्सेज आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद आपने उस बिजनेस से डिसाइड किया कि अगर हम आपको लेट्स से एक क्वालिफाइड लीड जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो पर क्वालिफाइड लीड पे लेट्स से हम ₹500 जो है वो चार्ज करेंगे, या पर क्लोजर पे जो है वो हम 5000 रुपीज जो है वो चार्ज करेंगे। ऑन टॉप ऑफ दिस आप बेस रिटेनर तो अपना ले ही रहे, बट आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतनी। तो ये वाली कैटेगरी के अंदर बहुत सारी रियल स्टेट वाली जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज हैं वो आती हैं, बिकॉज वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो जो बिजनेसेस होते हैं ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनकी लीड किस तरीके से क्लोज होगी, किस टाइप से क्वालिफाई होगी और क्या डेटा है, CRMs वगैरह का सारे डेटा उनके पास रहता है और वो क्वालिफिकेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं। सो वो परफॉर्मेंस बोनस के बेसिस पर जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो काफी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इसके अंदर होती हैं। तो निश कैटेगरी में इस टाइप की एजेंसीज काम करती हैं। फोर्थ जो प्राइसिंग मॉडल है दैट इज बेसिकली आउटकम बेस्ड, प्योरली आउटकम बेस्ड। यहाँ पर कोई भी रिटेनर नहीं है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे पे पर क्वालिफाइड लीड जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिमांड ज्यादा है बट रिस्क भी काफी ज्यादा है, बिकॉज एजेंसी सर्विस तो प्रोवाइड कर देती हैं बट क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया वगैरह नहीं बनाती। अगर आपने उस चीज के ऊपर ठीक तरीके से काम कर दिया तो आप इसमें भी सर्वाइव कर पाएंगे। अगेन परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी एजेंसीज बहुत कम है जो प्योरली आउटकम बेस्ड के ऊपर काम करती हैं। वो फिर एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे जो निशेस होती हैं उनमें काम कर रही होती हैं बहुत सारी एजेंसी, जहां पर वो आउटकम बेस्ड जो है वो चार्जेस लेती हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी ऐसे चार्ज कर सकती है 300 to 5000 पर क्वालिफाइड लीड डिपेंडिंग ऑन द निश एंड द टिकट साइज। क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वालिफिकेशन के रूल्स होने चाहिए प्रॉपर, कि कब आप बोलेंगे कि एक लीड क्वालिफाई हुई। ऐसे तो लीड आई सामने वाला बंदा बोल दे कि क्वालिफाई नहीं हुई, तो उसके अपने प्रॉपर क्राइटेरियाज होनी चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए कि अगर लीड इस लोकेशन से है, इतना उसका टिकट साइज है तो वो क्वालिफाइड है। ऐसे आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस जो है बना सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन के रूल्स आपके प्रॉपर होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, वैलिडेशन विंडो होनी चाहिए कि भाई लीड आने के कितने दिनों के अंदर तक अगर वो लीड क्वालिफाई होती है तो ही उसको माना जाएगा। तो यहाँ पर ना प्रॉपर प्रोसेस जो है, सिस्टम जो है वो होनी चाहिए। फ्रॉड स्पैम हैंडलिंग भी होनी चाहिए। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एजेंसी खुद ही से सारी जो क्वालिफाइड लीड्स है वो सेंड कर रही है अपनी प्रॉफिट को बनाने के लिए। तो ये सारे सिस्टम्स अगर आपने प्लेस कर दिए तो इस वाले मॉडल के ऊपर जो है वो आप जा सकते हैं। बट इन जनरल जो सबसे कॉमन मॉडल है वो ये है, सबसे कस्टमाइजेबल मॉडल भी यही है। अगर आप हमारी एजेंसी का प्राइसिंग मॉडल समझना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम तक हम लोग रिटेनर चार्ज करते हैं। लेट्स से 5 लाख रुपीस तक का अगर आपका एड स्पेंड है तो हम एक रिटेनर अमाउंट जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में चार्ज करते हैं। उसके बाद हम लोग 10 to 15% के ब्रैकेट में जो एड स्पेंड है उसका चार्ज करते हैं।
तो यही मेजरली रहता है, आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी इनको कस्टमाइज कर सकते हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस निश में काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स हैं आपके पास, और जो भी प्राइसिंग मॉडल आप रख रहे हैं क्या वो स्केलेबल है या नहीं। तो इस चीजों को समझने की जरूरत है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करें तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्राइसिंग मॉडल रख सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको केवल परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अगर मैं एसईओ के बताने की शुरू करूं तो फिर उसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और उसके भी अपने अलग प्राइसिंग मॉडल्स जो हैं वो होते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।